नमस्कार दर्शकों, केन्या देश के एक ईसाई पादरी ने लोगों को यीशु से मिलने का सपना दिखाया और अंधविश्वास के चलते 47 लोगों ने यीशु से मिलने के लिए भूखे रहकर दे दी जान। इस घटना से पूरी दुनिया भी हैरान है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। बीते सप्ताह अफ्रीकी देश केन्या से अंधविश्वास की एक घटना सामने आई। खबर के मुताबिक गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के पॉल मैकेंजी नामक पादरी ने लोगों से कहा था कि यदि आप लोग भूखे रहकर खुद को दफन कर लेंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे और उनकी मुलाकात जीसस से होगी। जिसके बाद पादरी की बातों पर विश्वास करते हुए कई लोगों ने अंधविश्वास के तहत भूखे रहकर अपनी जान दे दी। घटना के सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और पादरी को गिरफ्तार किया, जबकि अधिकारियों के मुताबिक कब्रों की खुदाई में अब तक 47 शवों को निकाला जा चुका है। साथ ही शवों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरी दुनिया भी हैरान है। आपको बता दें कि ईसाई पादरी ने लोगों को मूर्ख बनाया और भूखे रहकर मरने से स्वर्ग और जीसस से मिलने वाली बात कही, जो एकदम असत्य है और पूर्णतः अंधविश्वास से प्रेरित है, क्योंकि प्रत्येक धर्म शास्त्र व्रत उपवास अर्थात भूखे रहने के लिए मना करता है। इससे न ही स्वर्ग मिलता है और ना ही परमेश्वर, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 देता है। साथ ही आपको बता दें कि भले ही ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह को ईश्वर गॉड मानते हों, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि पवित्र बाइबल में ईसा मसीह जी स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। पवित्र बाइबल से कुछ प्रमाण है जिसमें ईसा मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने उन्हें कोड़े मारे, उन्हें कीले ठोकी, उनके ऊपर थूका, उनका मजाक उड़ाया। ईसा मसीह जी उनके लिए अन्य परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। लूका अध्याय 23 आयत 34। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। लूका अध्याय 26 आयत 43। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती अध्याय 27 आयत 45 से 46। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। लूका अध्याय 26 आयत 46। इसके अलावा पवित्र बाइबल इब्रानी अध्याय 1 आयत 5, मत्ती अध्याय 17 आयत 5, मरकुस अध्याय 1 आयत 11 और लूका अध्याय 20 आयत 13 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनादि है, उसका मानव जैसा रूप है। वो जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता। इन सभी प्रमाणों से ये स्पष्ट है कि ईसा मसीह यानी जीसस सर्वोच्च ईश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि ईसा जी का जन्म मरियम के गर्भ से हुआ था और उन्हें क्रश किया गया था, जिससे उनकी असहनीय पीड़ा से मृत्यु हुई थी। जबकि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2, मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, कुरान शरीफ सूरा अल इखलास 112 आयत 1 से 4, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59, ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल अय्यूब अध्याय 36 आयत 5, बाइबल उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 से 27 ये स्पष्ट करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम कबीर है। वो मानव सदृश यानी साकार है। उसका ना तो माँ के गर्भ से जन्म होता है और ना ही वो मरता है। वो स्वयं सशरीर प्रकट होता है और सशरीर अपने अमर लोक सत्य लोक को वापस चला जाता है, अर्थात वो अविनाशी है। यही प्रमाण आदरणीय संत गरीबदास जी देते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जने नमाए। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति का वास्तविक ज्ञान अपने धर्म ग्रंथों से प्रमाण सहित बताते हैं, जिससे स्वर्ग से भी लाख गुना सुखदायी स्थान सतलोक अमर लोक प्राप्त होता है, जहां जाने के बाद व्यक्ति का जन्म मरण बुढ़ापा आदि का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। वर्तमान समय में दुनिया के सभी धर्मों में अंधविश्वास चरम सीमा पर फैला हुआ है। साथ ही प्रत्येक धर्म के प्रचारकों व धर्म गुरुओं को अपने ही धर्म के सदग्रंथों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि अपने ही धर्म के ग्रंथों के विरुद्ध ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, जबकि वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत है, जो सभी धर्म के सर्वशास्त्रों में प्रमाणित सहित परमेश्वर प्राप्ति और स्वर्ग से लाख गुना सुखदायक सतलोक प्राप्ति का सतमार्ग बता रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने और तत्व ज्ञान को प्राप्त करें।
इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।